नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष निगम। आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं टेस्ट फॉर हेल्थ। ऐसे टेस्ट जो लैब में कराए जाते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमें आगे कौन सी बीमारी आने वाली है। कोई बड़ी बीमारी तो हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही है। इन चीजों को हम पहले से ही जान सकते हैं अगर ये बताए गए टेस्ट को हम रूटीनली हर 6 महीने हर साल भर में कराते रहें, तो विश्वास मानिए आप 90% बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें शुगर, हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर जैसी बड़ी बीमारियां होती हैं। क्योंकि ये बीमारियां हमारे अंदर शुरू से ही अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे करके बॉडी में ये पूरी तरीके से डेवलप होकर के बीमारी के रूप में हमारे अंदर आ जाती है। तो जैसे हम पंडितों के पास अपनी कुंडली दिखाते हैं, भाग्य के बारे में पता करते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बारे में पता करते हैं, उससे हमें कोई लाभ होता है या नहीं होता है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन आज जो मैं टेस्ट आपको बताने जा रहा हूं, जो लैब टेस्ट आपको बताने जा रहा हूं, जो लैब टेस्ट आपको एडवाइस करने जा रहा हूं, विश्वास मानिए अगर आप उसको रेगुलरली कराते रहेंगे तो आपको 99% बीमारियों से आप बच सकते हैं। पहले से उसको पकड़ सकते हैं, पहले से उसका इलाज करा सकते हैं। और इसलिए इन टेस्टों को जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग टेस्ट करवाते हैं शुगर होने के बाद, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप रेगुलर टेस्ट कराते हैं। अगर वो मेरे भाई आप पहले से ये सारे टेस्ट कराना शुरू कर दो तो ना आपको हार्ट की समस्या आने वाली है, ना आपको शुगर आने वाला है, ना आपको लीवर की प्रॉब्लम आने वाली है, ना आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम आप रोक सकते हो, विश्वास मानो रोक सकते हो, वहीं पर उससे मुक्त हो सकते हो, दवाई खाने से मुक्त हो सकते हो, डॉक्टरों के पास जाने से मुक्त हो सकते हो, और बहुत सी बड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं घेरेंगी। ये मेरी गारंटी है अगर आप ये सारे टेस्ट रेगुलरली 6-6 महीने पर साल भर पे कराते रहेंगे। अब कौन से टेस्ट हमें कराना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत से टेस्ट हैं, डॉक्टर बहुत से टेस्ट एडवाइस करता है, ये हमें मालूम नहीं होता है कि आखिर हमारे लिए वो कौन से टेस्ट जरूरी हैं जो मैं स्वयं जाकर लैब में करा सकता हूं। तो आज मैं वो टेस्ट आपको बता रहा हूं, इसका सारा डिस्क्रिप्शन मैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी भेज दूंगा। आप लैब में जाइए, अपने आप कहिए कि ये सारे टेस्ट आप हमारे कर दीजिए, वो लैब वाला आपके सारे टेस्ट करके आपको दे देगा। उस रिपोर्ट को आप देख के जान सकते हैं कि हम नॉर्मल हैं कि नहीं है और हमें आगे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। अगर आपको उस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए कि इस टाइप की एबनॉर्मलिटी हमारे टेस्ट में आ रही है, क्या वो किसी बड़ी बीमारी को तो नहीं पैदा करेगी, जिससे विश्वास मानिए आप लाखों बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो ये टेस्ट कौन से हैं हम जानेंगे। तो सबसे पहला आता है फास्टिंग इंसुलिन लेवल। बहुत जरूरी टेस्ट है, विश्वास मानिए शुगर होने के बाद तो लाखों टेस्ट कराते हैं। अगर यही फास्टिंग इंसुलिन लेवल आप शुरू में करा ले तो आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी पता चल जाएगी कि आपके इंसुलिन की मात्रा हमेशा बढ़ी हुई तो नहीं रहती है। अगर इंसुलिन की मात्रा हमेशा बढ़ी हुई रहेगी तो इंसुलिन सेंसिटिविटी आएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा विश्वास मानिए सारी बीमारी वहीं से पैदा होती है। मोटापा है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सारी बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती है। तो अगर आप इंसुलिन का लेवल जान पाएंगे तो आप इस सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लैब में जाकर के फास्टिंग इंसुलिन लेवल नाम का टेस्ट कराना है। दूसरा टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जानने के लिए। ये लगभग 3 महीने की जानकारी आपको देता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या है। तो HbA1c भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप अगर आपको शुगर नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपको ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि आपको शुगर कब हो जाएगा। और अगर ये आप शुरू में ये सब चीजें जान लेंगे तो परहेज द्वारा, कुछ हल्की मेडिसिन द्वारा, कुछ घरेलू नुस्खों द्वारा आप ठीक हो सकते हैं। नंबर 3 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4 थायराइड। बहुत लोग इग्नोर करते हैं। थायराइड 100 बीमारियों का घर होता है, इसलिए थायराइड में आपको चेक कराना है। T3, T4 और TSH, ये तीनों जांच आप थायराइड की जरूर कराइए। उसके बाद आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको कहते हैं CRP, नंबर ऑफ डिजीज, इसके कारण से होता है। अगर CRP बढ़ा है इसका मतलब बॉडी में आपके इन्फ्लामेशन है, आर्थराइटिस, सोराइसिस, पेम्पाइगस, डायबिटीज, आर्थरोस्क्लेरोसिस, नंबर की प्रॉब्लम आपकी आती है तो CRP जरूर कराना है लैब में ले जाकर के। उसके बाद है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी होती है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या नॉर्मल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपके बॉडी में, इसकी जानकारी होती है। तो लिपिड प्रोफाइल भी आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है क्रिएटिनिन, किडनी के बारे में भी जानकारी बहुत जरूरी है।
क्रिएटिनिन अगर आप कराते हैं तो आपकी किडनी की स्थिति भी पता चलती है कि किडनी की क्या स्थिति है, वो नॉर्मल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत से खाने की चीजें जो हम आज यूज करते हैं वो डायरेक्ट आपकी किडनी पर इफेक्ट डालते हैं, इसलिए क्रिएटिनिन जरूर कराइए। उसके बाद आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जैसे गठिया, हाथ पैरों में दर्द, इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है उसमें यूरिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए यूरिक एसिड भी जरूर कराइए। उसके बाद आता है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन ये हार्ट का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये प्रिडिक्ट कर देता है कि आपको भविष्य में कोई हार्ट संबंधित समस्या तो नहीं होने वाली है। अगर आपका होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने फिजिशियन से मिलिए, उनको बताइए कि मेरा होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है, मुझे फर्दर में कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की समस्या हमें भविष्य में हो सकती है, इसलिए उनसे कंसल्ट करिए। उसके बाद आता है विटामिन D3। विटामिन D3 विश्वास मानिए सभी लोगों में कुछ ना कुछ कम पाया जाता है, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर, हमारा खान पान अब ऐसा नहीं रह गया है कि विटामिन D3 हमारे अंदर अच्छा मिल सके। और विटामिन D3 बहुत जरूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। कैल्शियम हमारे बॉडी में तभी घुलेगा, तभी असर करेगा जब विटामिन D3 रहेगा। और विश्वास मानिए विटामिन D3 का भी बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज में, विटलिगो में यानी कि सफेद दाग में, और इस टाइप के बहुत से आर्थरोस्क्लेरोसिस में भी विटामिन D3 का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए विटामिन D3 का भी जांच हमें रेगुलर हर 6 महीने, हर साल भर में कराना चाहिए। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सारे जो 10 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, आप लैब में सेल्फ जाइए, उनको ये टेस्ट का नाम बताइए, वो टेस्ट करके आपको देंगे, उसको एनालाइज करिए, कहीं कोई बढ़ा हुआ दिखे अपने फिजिशियन से मिलिए। ये मान के चलिए अगर ये टेस्ट आप हर 6 महीने, साल भर में कराते रहते हैं, आप 99% बीमारियों से बच सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए बीमारी होने से पहले हमें ये टेस्ट कराना है, बीमार होने के बाद नहीं कराना है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं, फास्टिंग इंसुलिन लेवल, नंबर 2 HbA1c, नंबर 3 फास्टिंग ब्लड शुगर, नंबर 4 थायराइड T3, T4, TSH। उसके बाद है C रिएक्टिव प्रोटीन जिसको CRP कहते हैं। उसके बाद है लिपिड प्रोफाइल, उसके बाद है क्रिएटिनिन, उसके बाद है यूरिक एसिड, उसके बाद है होमोसिस्टीन, उसके बाद है विटामिन D3। ये 10 टेस्ट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। विश्वास मानिए हर 6 महीने पर रेगुलर कराते रहिए, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर होने वाली होगी भी तो उसको हम पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस बात के साथ मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करता हूं। इसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूंगा, ये सारे टेस्ट का नाम मैं उसमें लिख के भेज दूंगा। विश्वास मानिए कोई कमी दिखती है तुरंत अपने फिजिशियन से मिलिए, उनको बताइए, इसका इलाज कराइए, और आप विश्वास मानिए सारी बीमारियों से जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हमें घेरती हैं वो नहीं होंगी। बहुत से लोग कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे टेस्ट की क्या जरूरत है। तो विश्वास मानिए आपको टेस्ट की जरूरत पड़ेगी जब आप बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों करते हो, आप पहले ही टेस्ट कराओ, सारी बीमारियों को जान लो, कोई बीमारी तो नहीं पैदा हो रही है। आज हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा खान पान गलत है, हम अत्यधिक दवाइयों का यूज करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, हम पैकेट बंद, बोतल बंद और डिब्बा बंद प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इसलिए हमें बचना बहुत जरूरी है इन बीमारियों से। बीमारियों की पहले जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए इन 10 टेस्ट का कराना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आशा है आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।